हमारे साथ जुड़ गए अमित, चूंकि आप उस परिवार के बीच मौजूद हैं। परिवार ये कह रहा है कि भाई यहां पर एसएचओ से लेकर डॉक्टरों की भूमिका सब कुछ संदेहास्पद दिखती है। जरा परिवार के लोगों से ही जानिए कि अभी तक की जांच से क्या वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल विवाह, देखिए परिवार के लोग जो हैं वो बेहद मर्माहत हैं और पुलिस की जो कार्यशैली रही है उस पर शुरू से सवाल खड़े करते रहे हैं। आज भी जब एसआईटी का गठन डीजीपी ने किया है तो उस एसआईटी पे भी पूरे तौर पे यकीन नहीं है। परिवार के लोगों से हमने बात की तो परिवार के लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से हो। तो जो मृतक हैं उनके पिता हमारे साथ में हैं, माता हैं। पहले हम पिताजी से बात कर लेते हैं। ये बताइएगा सर कि जब आप लोग गए थे वहाँ पे तो क्या कुछ जो है वहाँ पे आपने देखा, क्या जानकारी मिली थी और पुलिस की जांच जहाँ तक पहुँची है, पुलिस की जांच से क्या सहमत हैं आप लोग? अभी तक तो हम सहमत नहीं हैं क्योंकि कोई जांच का नहीं परिणाम नहीं मिला है। और देखिए जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन डीजीपी ने तो एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी की भी जांच से सहमत नहीं है अभी तो संभव नहीं है। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, मेरी बेटी को न्याय मिले। अभी तक तो गुनाहगार पकड़ाया है जी, नहीं तो। अभी तक तो पुलिस लिपापोती में लगी हुई है। डॉक्टर सतीश सुनने में आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो गुनाहगार हैं। 100% तो उनकी मिली भगत से मेरी बेटी की हत्या की गई है। उसके बाद मनीष रंजन की गिरफ्तारी जब हुई तो गिरफ्तारी होने के बाद उसको पुलिस रिमांड पर क्यों नहीं ली, उसे तुरंत जेल भेज दिया गया है। ये भी मामला संदेहास्पद है। हॉस्टल संचालक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है? नहीं, अब तक नहीं हुआ। तो क्या चाह रहे हैं सीबीआई से? चाह रहे हैं कि हमें न्यायिक जांच के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, एसआईटी के माध्यम, किसी भी प्रकार के माध्यम से हमें न्याय मिले। क्या जानकारी मिली थी फौरी तौर पे आपको? क्या जानकारी? भाई मीडिया के द्वारा, हॉस्टल संचालक के द्वारा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गया है, आप आइए। हमने आनंद फानन में यहाँ से पटना के लिए 5:15 में हमें जानकारी मिली और 6 बजे यहाँ से हम निकले पटना के लिए। तो हॉस्टल संचालक और हॉस्टल संचालक जो शाहजानंद शर्मा के यहाँ मेरी बेटी की भर्ती कराए। उसके बाद वो बोले कि नहीं, इसका ये मामला सीरियस है, इसको ले जाइए दूसरी जगह। उसके बाद फिर प्रभात हॉस्पिटल में इसकी भर्ती हुआ। हम लोग 8:30 बजे वहाँ पहुँचे। देखिए मेरी बेटी बेहोश पड़ी हुई है और एकदम अस्वस्थ है पूरी तरह से। जानबूझ करके हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल की मिली भगत से मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। तो वो हॉस्पिटल में होश में भी आई थी आप लोग के लिए कुछ देर के लिए होश में आई थी। तो हमारी पत्नी पूछी कि क्या बेटा तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है? तो बोले कि हाँ, ऐसे हिलाई और बोले, और वो बहुत रोने लगी। उसके बाद फिर हम लोग जबरन वहाँ से निकाल दिया गया। हमारे परिजन के साथ, हमारे साथ वहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ लोग और डॉक्टर सतीश ने जबरन हम लोग को निकाल दिएगा। बोले कि तुमको तो औकात दिखा देंगे, ये कर दें, वो कर दें। सारे के सारे मिली भगत थे, सब पैसा लेकर बिके हुए हैं। पुलिस की हमारी एसएचओ भी उसकी मिली भगत है। उसके बाद हॉस्टल में हम लोग, हॉस्पिटल में जब हम लोग इलाज करा रहे तो शाम में नीलम अग्रवाल संचालिका हॉस्टल की आई और हमें कहा कि से आपको जो इतना पैसा चाहिए अपना पैसा देते हैं। प्रलोभन दिया कि केस को मैनेज कर दीजिए। हमने कहा कि नहीं, हम पैसा पर भी। पैसा का प्रलोभन दिया था? हमने कहा कि उसने कहा कि जो इतना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा देंगे। हमने कहा कि पैसे से खरीदना चाहते थे। लेकिन हमने पैसा का लोभ नहीं, लालच से हम दूर रहे। और हमने कहा कि मेरी बेटी की जब जान चली, पहले जान बचाना है हमारी बेटी को। अपनी बेटी को जान बचाने के लिए हॉस्पिटल आए हैं और हमें जितना बनेगा उतना हम जान बचाने के प्रयासरत हैं, लेकिन बच नहीं पाई क्योंकि सारे दरिंदे मिलकर इसकी हत्या कर दी। अब बेटी सपना देखी थी डॉक्टर बनने, क्या कह सकता हूँ, विशेष सपना देखी थी, सपना चकनाचूर हो गया सर। और मैं क्या कह सकता हूँ विशेष। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ज़्यादा बात करने में सक्षम नहीं हूँ। सरकार पे भरोसा है, नीतीश कुमार पे भरोसा है, लेकिन देखिए अभी तक तो कोई परिणाम नहीं मिला है। अभी तक तो पुलिस की पापोती में लगी हुई है। भरोसा है सरकार पर और देखिए न्याय मिल जाए तो भरोसा की पुष्टि की जाएगी। यही वजह है कि आप लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो इस मामले की? किसी भी प्रकार का जांच से मैं सहमत हूँ, लेकिन एसआईटी से नहीं। ऐसा कोई बात नहीं कि हमें न्याय मिले, चाहे एसआईटी हो, सीबीआई है या अन्य संस्था हो, हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी चली गई इस दुनिया में। जो भी बिहार की बेटियां हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हों, उनके बेटी के लिए सुरक्षा
की दृष्टि से और उन्हें न्याय मिले। मेरी बेटी तो आएगी नहीं, बिल्कुल लेकिन जो बिहार की अमित, बेटियां हैं एक उनके लिए मैं पिता की भावनाएं मांग करता साफ हूँ हैं। कि अपनी बेटी को निष्पक्ष खो जांच हो चुके हैं। और जो भी दोषी हैं, चाहे लेकिन कह रहे हैं कि दूसरी किसी बच्ची की जान न जाए, उसके सपने पर यूं विराम न लगे। न्यायिक जांच के तहत उनके स्पिरिट ट्रायल के और तहत पहली बार देखिए पॉक्सो न्यूज़ एक्ट के 18 तहत उन्हें के कैमरे गिरफ्तार पर किया जाए ये वो और जल्द परिवार से जल्द है फांसी की सजा दिया जाए। यही मैं जिसने कर सकता- और क्या कर अपनी सकता हूँ? बच्ची को खो दिया। देखिए दुखी हूँ, मरवाहत हूँ, और क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल देखिए विवाह ये पिता हैं और इनकी बेबसी इसी से समझा जा सकता है कि जो पुलिस को सहयोग करना चाहिए था, जो पुलिस को निष्पक्ष होकर के जांच करनी चाहिए थी, उनकी कार्यशैली पे ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। बेबस हैं, इनके हाथ में करने को कुछ नहीं। ये सिर्फ चाहते हैं कि दरिंदे जो हैं वो फांसी पे लटके, उनके विरुद्ध जो है वो कड़ी कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई जो है चाहे वो सरकार स्तर पे हो या सीबीआई स्तर पे हो या फिर न्यायिक जांच हो, ये चाहते हैं कि जांच जल्द हो, निष्पक्ष हो और जो दोषी हैं वो गिरफ्तार किए जाएं। जो अब तक की कार्यशैली है उसको लेकर के ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। माँ भी हैं